जय हिंद दोस्तों, मैं मौसम कुमारी आपका स्वागत करती हूँ आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 12 में। अगर इसके पहले आप 11 प्रैक्टिस सेट नहीं किए हैं तो उसे जरूर कर लीजिए। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपके जो भी रिसेंट एग्जाम आने वाले हैं उससे रिलेटेड सारे सेट अपलोड किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्न में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 3 देशों से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। देखिए, मिजोरम जो है ना, यह 3 देशों से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए, पश्चिम बंगाल जो है किससे किससे साझा करता है, तो ध्यान रखिएगा, यह नेपाल से साझा करता है। प्लस नेपाल, भूटान, क्या भूटान, और किससे साझा करता है, बांग्लादेश से करता है, ध्यान रखिएगा। और अरुणाचल प्रदेश जो है यह करता है साझा भूटान के साथ, चीन के साथ और म्यांमार के साथ। किससे, म्यांमार के साथ करता है। और सिक्किम, आपका जो सिक्किम जो है, सिक्किम ध्यान दीजिएगा, सिर्फ सिक्किम की बात कर रहे हैं तो सिक्किम जो है आपका नेपाल, भूटान और चाइना से साझा करता है। और आपका जो लद्दाख हो गया, लद्दाख जो है वह साझा करता है आपका चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से साझा करता है, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो गया आपका, पश्चिम बंगाल नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अरुणाचल प्रदेश भूटान, चीन और म्यांमार से, सिक्किम जो है नेपाल, भूटान और चीन से, और आपका लद्दाख जो है चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से साझा करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, निम्न में से किस प्रकार के चट्टानों में कोयले की कोई प्रचुर भंडार पाए जाते हैं। देखिए, कोयले का प्रचुर भंडार जो है ना, यह पाया जाता है गोंडवाना में। ऑप्शन नंबर सी, इसे कोयले की चट्टान भी कहा जाता है। गोंडवाना को क्या कहा जाता है, कोयले की चट्टान कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। तो भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है लूनी। ऑप्शन नंबर बी। इसकी सहायक नदी क्या क्या है, तो जोवाई, शुक्री, जुजाड़ी, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जम्मू कश्मीर में स्थित प्रमुख दर्रों का सही क्रम उत्तर से दक्षिण में क्या है। देखिए, उत्तर से दक्षिण में पूछ रहा है तो सबसे पहले आपका आता है बुर्जिल दर्रा, फिर पंजाल दर्रा, जोजिला दर्रा और बनिहाल दर्रा, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्न में से कौन सा जिला केरल राज्य, पुदुचेरी का कौन सा जिला केरल राज्य में है। देखिए, पुदुचेरी का 3 जिला है, जिसमें माहे जो है यह है आपका केरल में, ध्यान रखिएगा। और आपसे पूछेगा यमन जो है यह आपका आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। और कराईकल है आपका तमिलनाडु में। कराईकल कहाँ है, तमिलनाडु में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्न में से किस राज्य में न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर्ज की गई है 2011 के अनुसार। तो यह जो है आपका नागालैंड में न्यूनतम दशकीय वृद्धि हुआ है, -0.6%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, थार्मथ्वेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग जलवायु किस जलवायु वर्ग में आता है। तो ये आता है CA''W, इसमें आता है ऑप्शन नंबर बी में। किसके अनुसार, थार्मथ्वेट के अनुसार। अगर आपसे पूछेगा कोपेन के अनुसार, तो कोपेन के अनुसार ये है आपका, ये किसके अनुसार है, ध्यान रखिएगा, कोपेन के अनुसार। यह भी आपसे पूछा जाता है कि कोपेन के अनुसार क्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात है। तो न्यूनतम लिंगानुपात है आपका मुंगेर में, कितना है, तो 876 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, पहला दिया है आपका कि स्थल भागों की ऊंचाई या महासागर की सतह की गहराई समुद्र की तल से मापी जाती है, बिल्कुल सही है आपका। यूरोप और एशिया भूभाग यूराल पर्वत और यूराल नदी द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं, यह भी सही है आपका। नेक्स्ट, अफ्रीका का आधा भाग उत्तरी गोलार्ध में और आधा भाग दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है, बिल्कुल सही है। चौथा है, एशिया महाद्वीप देशों की संख्या में सबसे अधिक है, तो नहीं। देखिए, देश की संख्या में सबसे अधिक जो महाद्वीप है ना, वह है आपका किसमें होता है, तो अफ्रीका में है सबसे ज्यादा देश, 54 है, ध्यान रखिएगा, अफ्रीका में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी ऑप्शन नंबर डी ये गलत हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा देश स्थल रुद्ध नहीं है। देखिए, स्थल रुद्ध जो है आपका देश पूछ रहा है, तो आपका कोलंबिया जो है यह स्थल रुद्ध देश नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिएगा। यह सीमा, इसकी सीमा किसके साथ लगती है, तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के साथ कोलंबिया की सीमा लगती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात, ऑप्शन नंबर ए। और ध्यान रखिए, एंजिल जलप्रपात, ध्यान रखिएगा, एंजिल जलप्रपात जो है वह कहाँ है, तो वेनेजुएला देश में है। कहाँ है, वेनेजुएला में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है,
बिहार का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण जिला है? तो कैमूर जो है वनावरण जिला है सर्वाधिक, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में न्यूनतम जनघनत्व है? तो यह जो है आपका कैमूर में है न्यूनतम जनघनत्व, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? सबसे बड़ी जनजाति जो है वह भील है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? तो सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है आपका त्रिपिटक। इसमें क्या क्या आता है? तो सूत पिटक, ध्यान रखिएगा, सूत पिटक, विनय पिटक और आता है अभिधम पिटक। क्या आता है? अभिधम पिटक आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, दक्षिण भारत में किस वंश का शासन पाल एवं प्रतिहार वंश के शासन के क्या कह रहा है? समकालीन था। तो यह जो है राष्ट्रकूट का शासन के समकालीन था, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस हिंदू शासक का उल्लेख किया है? तो वह जो है मेवाड़ और विजयनगर के शासक का उल्लेख किया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, ए एवं बी दोनों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कुल कितने प्रांत थे? तो देखिए औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल प्रांत में जो थे कुल 21 प्रांत थे, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किसानों को अपने को ना सिर्फ विदेशी गुलामी से बल्कि भूस्वामियों व पूंजीपतियों की गुलामी से भी मुक्त करना होगा। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है भगत सिंह का है, ऑप्शन नंबर सी। और देखिए इनका जो यह कथन है ना, यह 27 सितंबर 1931 को लाहौर के अखबार, कहाँ? लाहौर के अखबार द पीपल में ये प्रकाशित हुआ था। तो ध्यान रखिए, यह भी आपसे पूछा जाता है कि भगत सिंह की जो ये कथन है यह किस अखबार में शामिल हुआ था? तो द पीपल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि 1857 के विद्रोह को जन्म देने में कौन सा कारण जिम्मेदार है? तो यह देखिए इसमें कौन सा कारण जिम्मेदार है आपका? तो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अवध का विलय, सैनिकों के भेदभाव पूर्ण व्यवहार। देखिए ये उपर्युक्त सभी जो है आपका जिम्मेदार है यह 1857 के विद्रोह का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, दुनिया के सबसे पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यह जो है गुजरात में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। इसके लिए कुल 175 करोड़ की लागत लगाई गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा प्राणी द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण नहीं है? तो देखिए द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण नहीं है कौन? आपका कॉकरोच जो है द्विलिंगी प्राणी का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह जो स्थित है आपका अंडमान निकोबार में, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन पॉलीसेकेराइड नहीं है? देखिए पॉलीसेकेराइड पूछ रहा है, तो यह जो आपका गैलेक्टोज जो है यह पॉलीसेकेराइड नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है? देखिए कैल्सीफेरॉल जो है आपका विटामिन डी का नाम है, ऑप्शन नंबर ए। अब पूछता है विटामिन डी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेस्ट और ऑस्टोमेलेशिया, ये विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन ई का नाम क्या है? तो विटामिन ई का नाम आपका है टोकोफिरॉल। क्या है? टोकोफिरॉल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन संक्रामक रोग नहीं है? संक्रामक रोग पूछ रहा है, तो देखिए कैंसर जो है आपका यह संक्रामक रोग नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई पूछ रहा है, तो यह होता है आपका टेस्ला, ऑप्शन नंबर ए। अगर पूछा जाए वेबर, तो वेबर है चुंबकीय, ध्यान रखिएगा वेबर किस चीज का है? तो वेबर है आपका चुंबकीय फ्लक्स का, वेबर है चुंबकीय फ्लक्स का। कैंडेला क्या है? तो कैंडेला है ज्योति तीव्रता की। कैंडेला किसकी है? ज्योति तीव्रता की। कैंडेला है आपकी ज्योति तीव्रता की। और इसके बाद बात करते हैं ल्यूमेन, तो ल्यूमेन है ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन किसका है? ज्योति फ्लक्स का। ध्यान रखिए ये कैंडेला और ल्यूमेन में अक्सर लोग गलत कर देते हैं, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि ल्यूमेन है ज्योति फ्लक्स का और कैंडेला है ज्योति तीव्रता का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए आपका दिया है मैग्नीशियम का प्रयोग आतिशबाजी में होता है, बिल्कुल सही है। यूरेनियम परमाणु बम में, जिंक गैल्वेनिकरण में, ये क्लोरीन इलेक्ट्रिक बल्ब दिया है। देखिए क्लोरीन का प्रयोग जो हम करते हैं ब्लीचिंग एजेंट के रूप में करते हैं, किसमें करते हैं? ध्यान रखिएगा ब्लीचिंग एजेंट के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी, सुमेलित नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है,
लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? देखिए, लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण जो होता है वो जीन के सम्मिश्रण से होता है, क्रोमोसोम में बदलाव से होता है और जीन के मिश्रण से होता है, यानी अप्रयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी वो भौतिक घटना है जिसके आधार पर एक सरल परिदर्शी कार्य करता है? तो यह जो है आपका प्रकाश का परावर्तन है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो यह जो है आपका गतिज ऊर्जा है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है कौन सा कथन? तो यह जो आपका कह रहा है कि श्यानता ठोस, द्रव और गैस का एक विशिष्ट गुण है। नहीं, श्यानता सिर्फ आपका द्रव का विशिष्ट गुण है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका गलत है, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है ये पर देखते हैं ध्यान से। तो क्या बोल रहा है आपका कि बुलबुले का आकार पानी में नीचे से ऊपर की ओर आते हुए बढ़ता है, तो ये बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट है, पानी के भीतर बुलबुला उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। नहीं, यह जो व्यवहार करता है ना, यह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सत्य नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो देखिए, प्राकृतिक बहुलक आपका नाइलोन जो है यह प्राकृतिक बहुलक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या होगा? देखिए, जब हम हाइड्रोजन को जलाएंगे ना तो वह ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जल बनाएगा, यानी पानी बनाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है? देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ होता है कि श्रमिक की सीमांत उत्पादकता क्या है? शून्य है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दलहन का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? देखिए, तो यह जो है भारत में होता है दलहन का सर्वाधिक उत्पादन, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 15वें वित्त आयोग ने राज्यों की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत रखने की सिफारिश की है? तो वह जो है 41%, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, पूछेगा 14वां वित्त आयोग कितना रखा था? तो 42%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? तो यह देखिए, निम्न उत्पादकता का कारण जो है आपका जनसंख्या का दबाव है, प्रच्छन्न बेरोजगारी है, भूजोत का छोटा आकार है। सहकारी कृषि जो है यह निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में आयोजित IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह जीता है गुजरात टाइटंस ने, ऑप्शन नंबर सी। किसको हराकर? तो राजस्थान रॉयल्स को हराकर जीता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिम्स्टेक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, इसकी स्थापना 6 जून 1997 को हुई। इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश है, बिल्कुल सही है। यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच संपर्क प्रदान करता है, यह भी सही है। इसके सदस्य बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका। देखिए, मालदीव इसका सदस्य नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, आप जानते हैं बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ध्यान से सुनिएगा। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। देखिए, बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ये होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थी? प्रथम महिला सांसद पूछा जा रहा है, तो राधाबाई सुब्रायन थी, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, मार्च 2022 में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ संपन्न हुई? तो यह जो है आपका नैरोबी में संपन्न हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। आप देखिए, इसमें से जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा हुआ था, इसमें से भारत का नेतृत्व किए थे आपके भूपेंद्र यादव। कौन किए थे? भूपेंद्र यादव किए थे। यह कौन है? तो यह जो है आपके पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री हैं, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल की संसद का नाम क्या है? तो नेपाल की संसद का नाम आपका राष्ट्रीय पंचायत है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, जातीय संसद किसका है? तो बांग्लादेश का। तशोंगरू किसका है? तो भूटान का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का गठन कब हुआ था? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का गठन हुआ था 11 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन नंबर ए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर इसका है जिनेवा। जिनेवा कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम 2022 की क्या थी? तो देखिए क्या था, ओनली, ध्यान रखिएगा, ओनली वन अर्थ। क्या था? ओनली वन अर्थ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांचीपुरम का मंदिर किस शहर में अवस्थित है? देखिए कांचीपुरम का मंदिर जो है यह चेन्नई में अवस्थित है, आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए और इसका निर्माण कौन करवाया है? तो नरसिंह वर्मन करवाए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शपथ ग्रहण का प्रावधान है? तो अनुसूची 3 में जो है शपथ ग्रहण का प्रावधान है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? तो देखिए केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन जो है यह भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने गए पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। अगर आपसे पूछा जाए कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है? देखिए राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा है? तो के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री कहा है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, बिल्कुल सही है। दिया है अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, नहीं देखिए उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यह अनुच्छेद 215 में कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही सुमेलित नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? देखिए कौन सा राज्य का आवश्यक, संविधान जो है राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस संविधान से लिया गया है? तो यह जो है आयरलैंड से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा गया? तो मूल कर्तव्य जो है स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था, ऑप्शन नंबर ए। 42वां संविधान संशोधन 1976, क्या 42वां संविधान संशोधन 1976 और अनुच्छेद 51 के ए में जोड़ा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य नहीं होते हैं? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य नहीं होते हैं कौन? तो दिल्ली और पुद्दुचेरी विधानसभाओं के सभी सदस्य, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? देखिए व्यक्तिगत रूप से अगर आपसे, देखिए ध्यान रखिए इसमें दो तरह से पूछा जाता है। अगर व्यक्तिगत रूप से पूछे तो राष्ट्रपति के प्रति, और सामूहिक रूप से पूछे तो लोकसभा के प्रति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, भारतीय संविधान का अभिभावक है? देखिए भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो वह है आपका सर्वोच्च न्यायालय होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? समष्टि, देखिए अर्थशास्त्र दो प्रकार था, मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स समष्टि अर्थशास्त्र और माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो आपके जे.एम. कीन्स हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटने के क्रम में सजाएं। देखिए गॉडगिल मॉडल जो है ना, यह जब चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी तो यह 1969 से 74 के बीच में लाया गया था। नेक्स्ट है रोलिंग प्लान, तो रोलिंग प्लान जो है 1978 से 83 में लाया गया था, 1978 से 83 में लाया गया था, परंतु इसे बाद में समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है योजना अवकाश कब हुआ था? तो जब जब चीन और पाकिस्तान युद्ध हुआ था ना, तो 1966 से 1969 तक योजना अवकाश था। क्या था? 1966 से 69 तक योजना अवकाश था। नेक्स्ट है महालनोबिस मॉडल, तो यह जो है आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना अर्थात 1956 से 61 के बीच में हुआ था।
तो यह जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसी के तहत महालनोबिस मॉडल लाया गया था। यानी आपका ऑप्शन देखिए सजाइए, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या कह रहा है, घटने के क्रम में सजाना है। तो देखिए सबसे पहले आपका कौन सा हुआ, तो सबसे पहले आपका हुआ महालनोबिस यानी 4 नंबर, सबसे पहले चौथा नंबर हुआ आपका। उसके बाद आता है 1966, उसके बाद देखिए आता है आपका 1966, यानी उसके बाद आता है आपका योजना अवकाश यानी 4 3। फिर आता है आपका गॉडगिल मॉडल यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 3 1 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये 83 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, भारत में किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। तो देखिए त्रिस्तरीय राज पंचायती व्यवस्था की सिफारिश जो किए थे वह है बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ शुरू हुआ था, तो यह हुआ था राजस्थान के नागौर जिला में। कब हुआ था, तो यह जो हुआ था 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत हुआ था राजस्थान के नागौर जिला में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया। देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो लागू किया है वह 1986 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है। तो आंतरिक सुरक्षा अकादमी जो है वह माउंट आबू में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है। तो यह जो है गोल्फ से संबंधित। देखिए खेल से जुड़े कप अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, लगभग एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन जरूर रहता है। तो इसका स्टैटिक वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड किया गया है, तो उससे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। स्टैटिक का एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें सारे कप को ट्रिक के माध्यम से बताया गया है। अब देखिए गोल्फ से रिलेटेड और कौन कौन से कप हैं, तो वाकर कप, सर्किट कप, राइडर कप और डनफील्ड कप, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बाढ़ के कारणों में कौन सही नहीं है। देखिए बाढ़ के कारण में कौन सही नहीं है, तो देखिए बिहार में बहुउद्देशीय परियोजना जो है बाढ़ का कारण नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो देखिए मधेपुरा जो है ना, यह नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, जारवा जनजाति किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में निवास करती है। देखिए जारवा प्रजाति जो है यह अंडमान निकोबार में निवास करती है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों की नगरी किस शहर को कहा जाता है। तो देखिए पहाड़ों की नगरी जो है यह कहा जाता है डूंगरपुर को, ऑप्शन नंबर बी। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे क्या, कि पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है, तो वह कहा जाता है मसूरी को। उम्मीद करते हैं आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले सेट में डिस्कशन के साथ। धन्यवाद।